हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोग्रामिंग साइट। चलिए आज के इस सेशन में हम लोग क्या देखने वाले हैं, सीएसएस के कर्सर प्रॉपर्टी को समझेंगे। किस तरीके से कर्सर जो है हमारे माउस का अलग अलग पॉइंट, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग बिहेवियर वो में चेंज हो रहा होता है। उसका अलग अलग बिहेवियर हमें देखने को मिल रहा होता है। कहीं पे देखते हैं कि कर्सर हमारा नॉर्मल एरो मूवमेंट कर रहा होता है, नॉर्मल हमारा एरो के रूप में देखने को मिलता है। तो किसी जगह पे हैंड साइन भी देखने को मिल रहा होता है, कहीं पे हमें हेल्प का सिंबल के साथ देखने को मिल रहा है, तो कहीं पे हमें प्रोसेसिंग का सिंबल दिख रहा है, तो कहीं पे हमें चीज़ों को रिसाइज करने के सिंबल्स में दिख रहा होता है। तो इन सब सिंबल्स को क्या हम लोग अपने सीएसएस के थ्रू, सीएसएस भी कर्सर प्रॉपर्टी के थ्रू कैसे चेंज करेंगे, इन सब को हम लोग समझेंगे। आगे चल के इसका हमें किस तरीके से यूज करेंगे, तो वो चीज़ हम लोग प्रोजेक्ट के अंदर देखेंगे। अभी के लिए हम जस्ट इसका यूज कैसे कर सकते हैं, कैसे हम प्रॉपर्टी को लिख सकते हैं और उसका वैल्यू क्या क्या डाल सकते हैं, इन सबको आज के क्लास में हम लोग समझेंगे। साथ ही साथ हम लोग डायमेंशन प्रॉपर्टी को भी समझने वाले हैं आज। डायमेंशन क्या होता है सीएसएस के अंदर, तो आप किसी डिव को एक विड्थ और हाइट प्रोवाइड करते हो, तो वो विड्थ और हाइट जो एक सर्टेन विड्थ किसी को 200 एंड हाइट 400 प्रोवाइड कर दी, और उसके ऊपर चारों तरफ से बॉर्डर आप अप्लाई कर देते हो, तो कोई भी कंटेंट जो होता है उसी के अंदर लिखा जाता है। तो वो जो विड्थ और हाइट हो गया आपके द्वारा जो प्रोवाइड किया गया किसी डिव को, वो आपका क्या हो गया, उस डिव का डायमेंशन हो गया। तो क्या उस डायमेंशन को हम फिक्स कर सकते हैं? कई बार होता है क्या है कि अगर हम फिक्स डायमेंशन कर देते हैं तो कई बार कंटेंट मेरा उसके बाहर चला जाता है, तो वो चीज़ हम ओवरफ्लो प्रॉपर्टी से सेट करके देखेंगे। कई बार होता है क्या कि कंटेंट कम हो रहा होता है, तो हमें क्या करना होता है कि उसका साइज ही कम करना होता है। तो क्या हम फिक्स साइज रख सकते हैं कि नहीं? अगर हमारा डायमेंशन बढ़ सकता है या घट रहा है, तो भी इसका हम एक मिनिमम विड्थ सेट कर देते हैं, मैक्सिमम विड्थ सेट कर देते हैं। जो इससे ज़्यादा बड़ा हाइट नहीं होना चाहिए और इससे कम जो है इसका हाइट नहीं होना चाहिए। या विड्थ के मामले में भी क्या करेंगे, इससे कम विड्थ नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा विड्थ नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को मिनिमम विड्थ या मैक्सिमम विड्थ इस तरीके से सेट कर देंगे। मिनिमम हाइट या मैक्सिमम हाइट प्रॉपर्टी को हम लोग सेट करेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको डायमेंशन के अंदर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद फ्लोटिंग एलिमेंट, जैसे डिव हमारा एक एलिमेंट हो गया, स्पेन एलिमेंट हो गया, तो उसको हम एक बॉक्स बना दिए, जैसे डायमेंशन के थ्रू एक बॉक्स वगैरह बना दिए। लेकिन कोई बॉक्स हो सकता है जिसको हमें इधर लेफ्ट की ओर रखना है, किसी को राइट की ओर रखना है, बीच में क्या करना है, चीज गैप रखना है, या कोई भी चीज़ ऐसा हो सकता है कि एक बॉक्स को सेंटर में रखना हो। तो इस तरीके का वर्क हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए वहाँ पे हमें क्या होता है, फ्लॉट एलिमेंट का यूज करना पड़ता है, सॉरी फ्लॉट प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ता है, जिसका वैल्यू हम लोग फ्लॉट लेफ्ट या सेंटर, लेफ्ट या राइट डालते हैं। किस तरीके से इसका हम इफेक्टिव यूज करने वाले हैं, इफेक्टिव यूज को आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने VS कोड के ऊपर। यहाँ पे जैसा कि देख सकते हो आप लोग, हम क्या कर रखे हैं कि आप लोगों के लिए पहले से index.html पहले से हम एक आप लोगों के लिए फोल्डर बना रखे हैं, जिस फोल्डर के अंदर असिस्ट नाम से एक फोल्डर बना हुआ है और साथ ही साथ index.html नाम से भी एक फाइल बना हुआ है। असिस्ट को ब्राउज करोगे तो इसके अंदर 3 और फोल्डर, CSS, फॉन्ट्स, इमेज और JS 4 फोल्डर बना रखे हैं, क्योंकि बेसिकली आप कहीं भी प्रोजेक्ट वर्क करोगे तो कंपनी में इतने फोल्डर तो रिक्वायर होते ही है। CSS फोल्डर के अंदर हम लोग क्या रखें, style.css को रखे हुए हैं। फॉन्ट्स के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा फॉन्ट्स अभी हम लोग नहीं यूज कर रहे हैं तो नहीं रखेंगे, लेकिन ऑनलाइन फॉन्ट यूज करोगे तो फिर फॉन्ट्स फोल्डर का कोई रिक्वायर नहीं। बट ऑफलाइन फॉन्ट आप अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करके रखना चाहते हो अपनी वेबसाइट के अंदर और उस फॉन्ट का यूज करते हो तो फॉन्ट्स फोल्डर के अंदर जाएगा। इमेज जो अगर वेबसाइट के अंदर यूज करें तो वो इमेज IMG फोल्डर के अंदर जाएगा। जावास्क्रिप्ट फाइल अगर हम यूज करते हैं जैसे skip.js या main.js के नाम से आप लोग रख सकते हो, नाम कोई भी दे सकते हो, बट इंडस्ट्री नॉर्म्स जो है skip.js या main.js के नाम से फाइल यूज करें, तो हम इसे भी कनेक्ट करके अपने कंप्यूटर से अपने index.html से रखे हुए हैं, यहाँ पे कनेक्ट कर चुके हैं। इससे हमें यूज होना होगा जिस टाइम, तब तो यूज आएगा, बट अभी हमें क्या यूज आने वाला है, बस एक style.css skip.js को कनेक्ट करके ब्लैंक फाइल छोड़ दो। हमें बस ये सब चीज़ें आदत रख लेना है। जिस दिन हम प्रॉपर वर्क करने लग जाएंगे उस टाइम हमें ये नहीं देखना पड़ेगा कि अच्छा कोई फाइल को हमें कनेक्ट करना छूट गया या फिर ये सब चीज़ें हमारे हैबिट में हो जानी चाहिए कि नहीं, हमें इस तरीके से ही कोडिंग का स्टार्ट करना है। जब भी कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाएंगे तो इसी तरीके से स्टार्ट करना है। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पे, फिर वापस अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। यहाँ पे देखो हम लोग जैसे कि किस प्रॉपर्टी को पढ़ रहे थे, कर्सर प्रॉपर्टी को पढ़ने वाले थे। तो कर्सर के अंदर क्या देखने को मिल रहा है कि द कर्सर प्रॉपर्टी ऑफ CSS allow to specify the type of cursor that will be displayed to the user। यानी कि कर्सर प्रॉपर्टी आपको ये अलाउ करता है कि किस तरीके से कर्सर का प्रॉपर्टी, कर्सर जो है ना, किस तरीके से डिस्प्ले होना चाहिए आपके वेबसाइट के ऊपर, यूजर को किस तरीके से दिखना चाहिए। बटन के ऊपर कैसा दिखाना चाहते हो, हेल्प बटन बना रहे हो तो वहाँ पे किस तरीके से बटन दिखना चाहिए, किसी टेक्स्ट के ऊपर जा रहे हो तो वहाँ पे कैसा दिखना चाहिए। मान लो कोई बॉक्स आप बना दियो, बॉक्स का साइज जो है चेंजेबल है। बॉक्स का साइज क्या हो सकता है,
रिसाइजेबल होगा, चेंजेबल है रिसाइजेबल होगा। तो वहाँ पे कर्सर अगर आपका नॉर्मल सा एरो दिख रहा है तो यूजर ये नहीं समझ पाएगा कि यहाँ पे साइज इतना हम चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ऐसे कंडीशंस में हमें वहाँ उसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा कि माउस का कर्सर का पॉइंटर चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग नॉर्मली चलते हैं अपने कोड के ऊपर और यहाँ पे एक छोटा सा डिप बनाते हैं और डिप के अंदर सबसे पहले हम एक ऑटो क्लास का यूज कर लेते हैं और इसी के अंदर आप चाहो तो इसको एक क्लास प्रोवाइड कर दो ऑटो नाम से, ठीक है। और इसकी सारी वैल्यू आप यहाँ आके लिखो डॉट ऑटो। ऑलरेडी हम इस फाइल को कनेक्ट कर रखे हैं, जैसे हम पिछली क्लास में आप लोगों को फाइल वगैरह को कनेक्ट करना बता रहे थे उसी तरीके से आप लोग कनेक्ट कर लेना, ठीक है। और जैसे हमारा फाइल यहाँ पे कनेक्ट हुआ, इसको देख सकते हो यहाँ पे ऑटो के अंदर सबसे पहले हम लोग क्या डालेंगे कर्सर। एक काम करो, फॉन्ट का साइज भी थोड़ा सा हम लोग यूज कर लेते हैं। फॉन्ट साइज कितना डाल देते हैं हम लोग, फॉन्ट साइज आप लोग डाल दो इसका 30 पिक्सल, ठीक है। जैसे 30 पिक्सल फॉन्ट साइज डालेंगे, यहाँ पे ऑटो लिखा हुआ है, गो लाइव पे क्लिक करते हैं। देखते हैं वेबसाइट मेरा क्या होगा, वेब ब्राउजर पे लाइव हो गया, देख सकते हो मेरे पास ऑटो आ रहा है। अच्छा ये थोड़ा सा इस साइड से हट करके इधर से आ जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगा। तो एक काम करो, थोड़ा सा लेफ्ट राइट से केस आ जाए तो हम पहले ही स्टार एलिमेंट के अंदर ही क्या करते हैं, इसको हम पैडिंग हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। कितना, टॉप बॉटम से 0 पिक्सल, ठीक है। अच्छा पैडिंग ऑलरेडी हम दे भी रखे हुए हैं, वो हमें क्या करना पड़ेगा, टॉप बॉटम से 0 पिक्सल और लेफ्ट राइट से 100 पिक्सल कर दीजिए, कंट्रोल एक्स 0 पिक्सल पे, ठीक है। 100 पिक्सल कुछ ज़्यादा हो रहा है, आई थिंक 60 पिक्सल हम लोग करते हैं। चलिए ये सही है हमारे लिए। अब देखना कर्सर क्या हो रहा है, देखो नॉर्मल और भी किसी जगह पे कर्सर जा रहा है तो मेरा एरो मूवमेंट कर रहा है, लेकिन जैसे ही वर्ड के ऊपर जा रहा है तो कर्सर क्या कर रहा है, एक कर्सर के रूप में आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमको क्या करना है, इसका कर्सर का प्रॉपर्टी अभी के लिए आप बस कर्सर का प्रॉपर्टी क्या कर दीजिए, ऑटो ही कर दीजिए, बस सिंपल सा ऑटो डाल दीजिए। देखिए ये ऑटो, कोई चेंजिंग हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन यहीं पे ऑटो की जगह पे हम क्या डाल देते हैं, क्रॉस हेयर डाल देते हैं। क्रॉस हेयर जैसे डालोगे ना तो इस टेक्स्ट जैसे डिव इसका कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये तो पूरा का पूरा लाइन क्या है, एक ब्लॉक बना लिया होगा ये टेक्स्ट। तो इस लाइन में कहीं भी हमारा कर्सर जाएगा, देखना है इसके ऊपर एक प्लस का साइन ही आएगा। क्रॉस हेयर क्या करता है, प्लस का साइन आना है। तो ये चीजें हम लोग अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते थे, इसको बाय डिफॉल्ट हम लोग ऑटो ही छोड़ देते हैं, ठीक है। और एक काम करो, सारे डिव का फॉन्ट साइज भी चेंज कर दो, सारे डिव का फॉन्ट साइज 30 पिक्सल कर दो। जितने भी मेरे पास डिव आ रहे होंगे सबका हम लोग फॉन्ट साइज, क्योंकि अभी हमें काफ़ी सारे डिव बनाने में सबका फॉन्ट साइज हमें एक ही बार में 30 पिक्सल करके छोड़ देते हैं, ठीक है। ये जो डिव है, और यहाँ पे क्लास ऑटो ना दे करके डायरेक्टली यहीं से आप लोग स्टाइल सेट कर दो, कर सकते हो आप लोग चाहो तो ऑटो क्लास दे करके यहाँ से भी स्टाइल लिख सकते हो। लेकिन आज हम क्या करने वाले, इनलाइन CSS का यूज करने वाले। तो स्टाइल का वैल्यू हम लोग क्या डालने वाले हैं, स्टाइल इक्वल टू कर्सर हम डाल देंगे, और कर्सर का वैल्यू क्या डाल देंगे, पॉइंटर ना डाल करके ऑटो डाल देते हैं। देखो आपको समझने के लिए जो प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज करें वही जो है सो आपको डिस्प्ले में भी दिखा रहा है। तो ऑटो में क्या होगा, जो चीज़ें जैसे आता है वैसे ही नॉर्मल रह जाएगा। लेकिन इसके जस्ट बाद किसी को कंट्रोल डी कीजिए और कर्सर का वैल्यू इस बार क्या कीजिए, क्रॉस हेयर डाल दीजिए। बहुत सारा आता है क्रॉस हेयर डाल रहे हैं, और ये भी वैल्यू देखो ऑटो लिखा हुआ है तो ऑटो दिखेगा तो सही, लेकिन देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक बॉक्स का आपको रेक्टेंगल टाइप का बॉक्स बना हुआ आ रहा है क्रॉस हेयर का। आप क्रॉस हेयर की जगह पे इसको भी क्रॉस हेयर ही टाइप कर दीजिए, जिससे समझने में आसान हो जाएगा कि यहाँ पे हम लोग क्या किए, क्रॉस हेयर को कंट्रोल डी करते हैं। नेक्स्ट वैल्यू क्या जाएगा, पॉइंटर डाल दो आप लोग, ठीक है। कर्सर का वैल्यू क्या कीजिए, पॉइंटर डाल दीजिए, ठीक है। पॉइंटर के देखो माउस इसके बीच में कहीं भी जा रहा है तो क्या हो रहा है, एक हैंड साइन में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा कर्सर वर्क कर रहा होता है। साथ ही साथ इसमें तो काफ़ी सारे में वैल्यू देखने को मिलेंगे, क्रॉस हेयर हो गया, डिफॉल्ट हो गया, डिफॉल्ट के अलावा पॉइंटर हो गया, मूव हो गया, इनसाइड हो गया, वेट हो गया, हेल्प हो गया, इन सब का हम लोग यूज कर सकते हैं। सब के लिए अलग अलग बना सकते हूँ। जैसे ए रिसाइज डालते हैं तो सिंपली ए रिसाइज की क्या होगा, यहाँ पे देखना कर्सर जैसे ऊपर ले जाओगे तो ये ईस्ट वेस्ट रिसाइज करेगा। ईस्ट रिसाइज करने का क्या होगा, कोई भी बॉक्स अगर होता है तो इधर की ओर लेफ्ट की ओर खींचता, इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज करने बस केवल इस साइड से इंक्रीज डिक्रीज करता। और ए रिसाइज की जगह पे अगर हम इसे
इसमें यहाँ पे आप इसे टाइप भी कर दो ई रिसाइट। देखो अभी ये चीज़ें हमें दिखेगा नहीं, ये वर्क कब करेगा, जब हम बॉक्स को इस तरीके से बनाएंगे आने वाले क्लास में डायमेंशन वगैरह के हेल्प से, जिसमें हम बॉक्स को चेंजेबल रखेंगे। कुछ प्रॉपर्टी ऐसे आते हैं जैसे यहाँ पे बॉक्स का साइज आप क्या कर सकते हो, इनकी डिक्रीज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो वैसे कंडीशन में ये चीज़ें आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ई साइज हो गया, इसके अलावा डब्ल्यू डी साइज हो गया, काफ़ी सारी इसमें प्रॉपर्टी आती है। ठीक है, तो अगर मान लो हम सिंपल सा रिसाइज आपको डाल के दिखाते हैं रिसाइज प्रॉपर्टी, तो चीज़ें ज़्यादा पता चलेगा। यहाँ पे देखो रिसाइज में कितना सा आता है, ई रिसाइज आता है, नॉर्थ रिसाइज आता है, साउथ रिसाइज आता है, वेस्ट रिसाइज आता है। तो साउथ और वेस्ट का सॉरी नॉर्थ और साउथ का एक ही जैसा एरो दिखेगा, ओरिजेंटल एरो दिखेगा। लेकिन ईस्ट और वेस्ट का कैसा दिखेगा, वर्टिकल साइन दिखेगा। तो जैसे ईस्ट वेस्ट आप डाल चुके हो, साउथ वेस्ट रिसाइज इसका आ गया वर्टिकल, इसका नाम हम लोग डाल देते हैं वेस्ट रिसाइज। देख सकते हैं यहाँ पे साउथ का में क्या हो गया, वर्टिकल देखने को मिलेगा। इसी तरीके से नॉर्थ का भी हमें क्या देखने को मिलेगा, वर्टिकल ही देखने को मिलेगा। चलिए यहाँ पे एक करेक्शन करना चाहेंगे हम, जैसे कि अभी जस्ट क्या होता रहता है, ईस्ट वेस्ट का क्या होगा, वर्टिकल दिखेगा, बट ईस्ट वेस्ट का क्या दिख रहा है आपको, हॉरिजॉन्टल एरो साइन दिखेगा। हॉरिजॉन्टली आप चीज़ों को क्या करोगे, इनकी डिक्रीज करोगे साइज को। और साउथ एंड नॉर्थ का यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, नॉर्थ साउथ का क्या करना पड़ेगा, वर्टिकल दिखेगा यहाँ पे। तो चीज़ें अभी कुछ नहीं, साइज चेंजिंग वगैरह कुछ नहीं हुआ, बस हमारा माउस का साइज चेंजिंग होगा, जिस जगह पे ले जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चेंजिंग देखने को मिलेगा, और कुछ नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा एक डिफॉल्ट आता है। ठीक है, अगर आप डिफॉल्ट वैल्यू को रखते हो तो यहाँ पे देखो माउस हर जगह पे इस पूरे लाइन में बस डिफॉल्ट में क्या होता है, एरो देता है। विंडो के द्वारा डिफॉल्ट वैल्यू क्या दिया जाता है, एरो दिया जाता है। तो यहाँ पे इस स्क्रीन के ऊपर भी हमेशा डिफॉल्ट वाले में आपको एरो वैल्यू ही देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको आ जाता है वेट आ जाता है, हेल्प आ जाता है। तो वेट और हेल्प का हम लोग क्या कर सकते हैं, वेट में क्या होगा, यहाँ से वेट का वैल्यू डालोगे तो वेट में आपको एक सर्किल जो है सो हमेशा घूमते रहेगा। देखते हो ना, कोई नहीं वर्क प्रोसेसिंग में रुका रहता है तो वो विंडो के ऊपर घूम रहा होता है काफ़ी टाइम तक, तो वो ऐसा साइन आपको वेट के अंदर देखने को मिल जाएगा। जैसे वेट वाले पे ले जाओगे बस, और कुछ नहीं। हेल्प में क्या होगा, जब हेल्प के साथ हम लोग जाएंगे तो हेल्प के अंदर आपको एरो के साथ क्वेश्चन मार्क का साइन देखने को मिलेगा। इस तरीके से और भी कई सारे, गूगल करोगे ना, कर्सर प्रॉपर्टी करके यहाँ पे टाइप कर लोगे CSS कर्सर प्रॉपर्टी। ठीक है, इस तरीके से सर्च करोगे तो बहुत सारा W3 स्कूल पे चले जाओ या MDN वेब डॉक्स पे चले जा सकते हो, developer.mozilla.org के ऊपर। तो इस दोनों में आपको अच्छे से चीज़ें देखने को मिल जाएगा कि कौन कौन से प्रॉपर्टी और ज़्यादा चूज किए जाते हैं। देख सकते हो यहाँ पे कर्सर एरियस आ गया, ऑल कॉल आ गया, ऑटो आ गया, फील आ गया, देख सकते हो बहुत सारा वैल्यू। तो इन सब को हमें नहीं पढ़ना है, हमें इसमें से कुछ ही यूज होने वाला है। जैसे जूम इन का फैन हो गया, जूम आउट का फैन हो गया, तो जूम के साथ साथ क्या होगा, माउस में जूम इन में प्लस का साइन रहेगा। जैसे हम कंट्रोल-D कर देते हैं यहाँ पे और जूम इन डाल देते हैं, कंट्रोल-D से डुप्लीकेट लाइन आ जाता है, जूम इन का साइन आ गया हमें। तो इसे बस क्या करना, आइए अपने इस प्रॉपर्टी के ऊपर माउस ले आइए प्लस। ऐसा नहीं कि ये वर्क करेगा, इसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा, इस तरीके से यहाँ पे वो डालना पड़ेगा कि चीज़ें ये जूम हो। लेकिन हमें CSS पे भी वही चीज़ फील कर रहा है कि जब यहाँ पे आप जूम इन के लिए जा रहे हो तो प्रॉपर्टी आपको डालना पड़ेगा कर्सर का, जूम इन का। इसके लिए आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हम लोगों का डायमेंशन प्रॉपर्टी आता है। ये भी हमारे लिए काफ़ी यूजफुल और काफ़ी हेल्पफुल प्रॉपर्टी है। ये हमें हर जगह पे प्रोजेक्ट को रिस्पॉन्सिव बनाने टाइम काफ़ी हेल्प करता है। रिस्पॉन्सिव के टाइम ये डायमेंशन प्रॉपर्टी के अंदर जो हमें देखने को मिलते हैं, मैक्स हाइट, मैक विड्थ, मीन विड्थ, ये काफ़ी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसको हम किस तरीके से यूज करेंगे, तो सिंपली आप क्या काम करना है, यहाँ पे एक डिप बना लो। ठीक है, और डिप का क्लास दे दो, क्या क्लास दे दोगे इसका, ठीक है, डाइन क्लास दे देते हैं। ठीक है, और डायमेंशन ही दे देते हैं। ठीक है, डायमेंशन क्लास के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस क्लास को कॉपी कर लेते हैं। सिंपली इसे आप लोग कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद इस पर style.css के अंदर जाओ, डॉट डे, यहाँ पे ये भी लिख देना, डिव
जिसका क्लास क्या है, डायमेंशन है, उसका फॉन्ट साइज अपने अकॉर्डिंग आप लोग रख लो। फॉन्ट साइज नॉर्मल कर देते हैं, ठीक है। और इस डिव के अंदर आप लोग चाहो तो पी टैग के अंदर लॉरेन यूक्सन टाइप कर सकते हो, और ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा साइज, तो इसको वर्ड रैप टिक कर देना, ठीक है। लाइन जो है एक ही लाइन में वर्ड पूरा लिखा हुआ आ रहा है, तो वर्ड रैप ऑन कर लेना आप लोग व्यू टैब से। जैसे व्यू टैब से ऑन करेंगे, अब देखना है यहाँ पे एक जूम इन लिखने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बन के आ रहा है, ठीक है। ये बॉक्स वर्ड के लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, इसका मेरी फॉन्ट का साइज नॉर्मल हुआ नहीं, कोई बात नहीं, ऊपर वाला ये 30 पिक्सल देता है, इससे अपने अकॉर्डिंग 20 पिक्सल, ठीक है। एक और चीज है, ये सभी के ऊपर 60 पिक्सल आ रहा है, इसको रिमूव कर दो, ठीक है। ये काम करो, यहाँ से सभी के ऊपर 60 पिक्सल आ रहा था, बॉडी के ऊपर डाल दो पैडिंग कितना, टॉप बॉटम से 0 पिक्सल, लेफ्ट राइट टू 100 पिक्सल, अब सही है, ठीक है। इसके बीच में थोड़ा सा गैप हम डाल देते हैं, तो थोड़ा सा क्या डालते हैं, मार्जिन टॉप 20 पिक्सल, टॉप से इससे 20 पिक्सल के डिस्टेंस बना लेगा। अब देखो डायमेंशन का क्या काम होगा, ये देखो बाय डिफॉल्ट 100 पिक्सल बॉडी के ऊपर ही छोड़ा गया, तो ये इसके अंदर ही रहेगा वर्ड। लेकिन देखा ना, स्टार्टिंग टू एंडिंग तक जा रहा है, जितना वर्ड आ रहा है, अगर ये हो सकता है 2 लाइन से 3 लाइन, अगर और भी ज्यादा इससे वर्ड लिखने को मिल जाए यहाँ पे, तो 2 लाइन से तीसरा लाइन चौथा लाइन भी जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि एक सर्टेन बॉक्स यहाँ पे बने, उस बॉक्स के अंदर ही हमारा टेक्स्ट हो, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशन का कैसे सेट करेंगे डायमेंशन, तो इसी के लिए यहाँ पे क्या होता है, विड्थ जो बाय डिफॉल्ट 100% रहता है, और हाइट जो ऑटो रहता है उसे हम लोग सेट करेंगे, या वेट भी ऑटो रहता है और हाइट भी बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, ऑटो रहता है। अब इससे हम लोग कितना सेट करने वाले हैं, हम अपने अकॉर्डिंग एक कोई यूनिट डाल देंगे 400 पिक्सल, तो देखो यहाँ से यहाँ तक 400 पिक्सल का ही वेट होगी। और ये चीज़ हमें कैसे पता चलेगा कि इतना ही वेट बना, तो इसके लिए एक काम करो और एक हाइट, इसके लिए एक काम करो, बॉर्डर डाल दो आप लोग। बॉर्डर का प्रॉपर्टी ऑलरेडी आप लोग कर चुके हो, बॉर्डर के अंदर 3 मेनू। सबसे पहले बॉर्डर जो है सो क्या होता है, आपको पिक्सल डालना होता है, बॉर्डर का विड्थ डालना होता है कितना पिक्सल का, 2 पिक्सल का। उसके बाद कलर डालते हो, तो कलर क्या डाल देते हो, कलर जो है सो कोरल चॉकलेट, कुछ भी डाल, चॉकलेट कलर ही डाल देते हैं। उसका वैल्यू क्या कर, सॉरी उसके बाद बॉर्डर टाइप क्या है, आप इसको सॉलिड डाल दो, ठीक है। देखो यहाँ पे चारों तरफ से क्या हुआ है, एक बॉक्स बना हुआ है, तो ये बॉक्स का वेट कितना होगा, 400 पिक्सल। और हाइट क्या है, जितना बड़ा कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग है, ऑटो है। हाइट हमारा क्या है, यहाँ पे बॉर्डर का ऑटो है, आप चाहो तो हाइट का वैल्यू ऑटो डाल के देख सकते हो। कोई चेंजिंग देखने को मिला, नहीं मिला। अगर हाइट हम इसको 200 पिक्सल डाल रहे हैं, तो क्या होगा, बॉर्डर तो छोटा होगा, बॉर्डर से बाहर मेरा टेक्स्ट जा रहा है, तो बॉर्डर से बाहर जो टेक्स्ट जा रहा है उसके लिए ओवरफ्लो हिडन कर देना, ठीक है। बॉर्डर से बाहर जो टेक्स्ट जाएगा ये नहीं दिखेगा, लेकिन अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें बस चीज़ों को बॉक्स को समझना है। तो हम बॉक्स में ऐसा क्या करें कि बॉक्स के बाहर तो जो वर्ड जा रहा है ना, वर्ड हम कितना भी लिखे, ठीक है। अगर हम यहाँ से एक काम करो, कुछ वर्ड को रिमूव कर दो, डिलीट कर दो, देखो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पे हाइट जो है हमारा क्या हो रहा है, फिक्स हो गया 200 पिक्सल, तो वर्ड कम रहा है, फिर भी ये हमारा हाइट क्या है, 200 का 200। तो ऐसे कंडीशन में आप ये भी तरीका यूज कर सकते हो, ऐसे में वर्ड बढ़ रहा है या घट रहा है, हाइट आपका फिक्स है। लेकिन हम चाहते हैं क्या कि वर्ड घटे तो हमारा हाइट घट जाए, लेकिन बढ़े जब वर्ड तो हाइट नहीं बढ़े, एक मैक्सिमम हाइट के बाद अगर हमारा हाइट नहीं बढ़े, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे मैक्स हाइट। इससे क्या होगा कि मैक्सिमम 200 पिक्सल का ही हाइट होगा, तो देखो वर्ड घटा है तो घट रहा, लेकिन वर्ड अगर बढ़ रहा है, यहाँ पे देखो फिर से वर्ड को इंक्रीज है, तो मेरा कंटेंट बॉक्स के अंदर का बढ़ भी रहा है, फिर भी बॉक्स का साइज जो है सो इंक्रीज, बॉक्स का साइज इससे 200 पिक्सल से ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है, बाकी का टेक्स्ट इसके बाहर जा रहा है, और जो टेक्स्ट बाहर जा रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ओवरफ्लो हिडन डाल देंगे उसके लिए। लेकिन एक ये भी कंडीशन लगा देंगे कि अगर जब वर्ड हमारा घट रहा होता है तो हम बहुत ज्यादा ही भी कम कर सकते हैं वर्ड, ये भी तो हो सकता है। बहुत ज्यादा कम कर देंगे तो उस केस में क्या हुआ, ये बॉक्स एकदम छोटा है,
लेकिन हमको एक सर्टेन बॉक्स दिखाना है कि कम से कम एटलीस्ट इतना बड़ा तो बॉक्स रहे, एक एरिया तो फिक्स करते हैं। उससे कंडीशन के लिए आप मिन मैक्स हाइट के साथ साथ मीन हाइट भी यूज कर सकते हो कि मिनिमम 100 पिक्सल और मैक्सिमम 200 पिक्सल। इट मीन्स क्या कि वर्ड रहे या नहीं रहे, ठीक है, इससे हमारे बॉक्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वर्ड नहीं रहेगा तो 100 पिक्सल का, वर्ड होगा जो 100 पिक्सल से ज़्यादा का वर्ड होगा तो क्या होगा, मैक्सिमम बॉक्स 200 पिक्सल का दीजिएगा। अब जब ज़्यादा वर्ड हो रहा है, बॉक्स के बाहर हो रहा है हमारा टेक्स्ट, वैसे में क्या करेंगे, ओवरफ्लो को हाइड कर देंगे। सेम केस किसके साथ होता है हमारा, यहाँ पर वेट के साथ होगा। आप वेट जो सेट की हो 400 पिक्सल, इसको मिनिमम वेट कर दो। मिनिमम वेट कम से कम कितना होना चाहिए, टेक्स्ट ज़्यादा होने पे, ठीक है। एक काम करो, यहाँ पे अभी के लिए ओवरफ्लो को रिमूव कर दो, ठीक है। मिनिमम वेट हम डाल देते 200 और मैक्सिमम वेट भी 400 डाल देते, मैक्स वेट 400 डाल देते। देखो इससे क्या हुआ, वर्ड मेरा बाहर की ओर चला गया, क्योंकि 400 पिक्सल से ज़्यादा वेट नहीं हो सकते। ऐसा कर सकते हैं, मैक्स वेट 500 डाल देते हैं, तो देखो सारा का सारा वर्ड आ गया। लेकिन इसको हम सेट कर देंगे 450 पर। ऐसे में क्या होगा कि कुछ वर्ड हो सकता है बाहर चला जाए, ठीक है। उसको बचाने के लिए हम लोग तब जाके लास्ट में क्या करेंगे, इसको डाल सकते हैं, क्या नाम है इसका, ओवरफ्लो हिडन को यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा डायमेंशन प्रॉपर्टी वर्क कर रहा होता है कि हम किसी बॉक्स के लिए अगर हमें को पता है कि इसको इससे ज़्यादा चौड़ाई नहीं रखना है तो उस वहाँ पे मैक्स वेट, इतना से कम विड्थ नहीं होना चाहिए तो मेन वेट, इतना से कम हाइट नहीं होना चाहिए, एक सर्टेन डिस्टेंस आप डाल सकते हो सर्टेन एरिया से, तो वहाँ पे मेन हाइट डाल दोगे। इतना से ज़्यादा हाइट नहीं होना चाहिए तो मैक्स हाइट यूज कर लोगे। तो आई थिंक यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद एक और आता है हमारे पास प्रॉपर्टी, फ्लोटिंग एलिमेंट। फ्लोटिंग एलिमेंट क्या कहता है, फ्लोटिंग एलिमेंट क्या कह रहा है कि आप अपने एलिमेंट को लेफ्ट या राइट प्लॉट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन किसके ऊपर, तो जिसको आप बॉक्स बनाए होगे या कोई भी एलिमेंट है जिसको आप एक डिप होगा, ब्लॉक लेवल एलिमेंट होगा, उसको क्या कर सकते हो, उसका प्लॉट लेफ्ट या राइट आप लोग कर सकते हो, या फिर लास्टली नन कर सकते हो। तो नन का केस अलग होता है, जब हमको प्लॉट नहीं रखना होता है किसी पे तो नन हम डाल सकते हैं, जैसे कि डिव और डिव डॉट डाल देते हैं, प्लॉट लेफ्ट नाम से क्लास ही यूज करते हैं, एफ लेफ्ट कर देते हैं, एक क्लास यूज कर लेते हैं एफ लेफ्ट के नाम से, प्लॉट लेफ्ट के नाम से। इसके अंदर भी हम कुछ कंटेंट को यूज करने वाले हैं, ठीक है। और मान लीजिए डायमेंशन भी डाल देते हैं, एफ लेफ्ट नहीं एफ राइट का यूज कर लेते हैं, एफ राइट का, ठीक है। या इसके अंदर भी पी टैग पूरा का पूरा यही यूज कर लो आप लोग, कंट्रोल वी कंट्रोल एस, यहाँ पे आते हैं। देखो दूसरा जो बॉक्स बना, दूसरा जो कंटेंट बना एफ राइट के नाम से, ये पूरा का पूरा विड्थ के साथ 100% विड्थ के साथ इसके नीचे आ गए। हम चाहते हैं कि ये भी एक ही जैसे एक बॉक्स बने और वो बॉक्स इसके बगल में आ जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, style.css के अंदर जाते हैं और div डॉट एफ राइट डालते हैं। इसके अंदर हम लोग फिर से वही काम करेंगे, मार्जिन टॉपिक में कुछ मत डालो, इसके अंदर बस वेट डाल देते हैं, चाहो तो नॉर्मल सा वेट ही डाल दो, आप मेन मैक्स नहीं भी यूज करोगे चलेगा अभी के लिए, क्योंकि हमें जो मेन मैक्स का यूज समझना तो उसको समझ चुके। इसका ज़्यादा अच्छे से यूज तब समझोगे जब हम प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट में यूज करेंगे। प्रोजेक्ट में बस इसका इतना ध्यान रखो कि एक मेन वेट मैक्स भी आता है, एक मेन हाइट मैक्स हाइट भी प्रॉपर्टी आता है मेरे हाइट वेट को सेट करने के लिए, ठीक है। हम ज़्यादा करके मोस्ट ऑफ द टाइम जो यूज करने वाले हैं वेट और हाइट प्रॉपर्टी पर ही यूज करने वाले हैं। तो इसका वेट हम लोग क्या करते हैं 300 पिक्सल डाल देते हैं, ठीक है, और हाइट कितना डाल देते हैं 400 पिक्सल, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हम लोग बॉर्डर का भी यूज कर देते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल ग्रीन, ठीक है, और ग्रीन येलो कर दो। और इसके अलावा इसको सॉलिड कर दीजिए, सॉलिड की जगह पे आप डैटेड भी कर सकते हैं, डॉटेड भी कर सकते हैं। ये भी बॉक्स आ गया, इसमें कंटेंट कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है तो फॉन्ट साइज, इसके अंदर का भी फॉन्ट साइज हम लोग क्या कर देते हैं चेंज कर देते हैं, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, ठीक है, 20 पिक्सल का। इस दोनों के बीच में गैप नहीं आ रहा है। और विड्थ जो है हम लोग एकदम फिक्स वाला विड्थ रखें, इसलिए 400 पिक्सल ज़्यादा ही विड्थ हो रहा है, सॉरी हाइट 300 कर दो काफ़ी है। लेकिन हम क्या चाहते हैं, अब देखो ये वर्ड बाहर जा रहा है, इसको मुझे भी नहीं देखना है, ठीक है, इसको 350 कर दीजिए,
दे रहे, हम क्या चाहते हैं कि ये बॉक्स यहाँ ना आ करके इसके बगल में आ जाए, यहीं पर आ जाए, या फिर यहाँ लास्ट में चला जाए। तो ऐसे कंडीशन में इसके पहले वाला जो एलिमेंट है, ये जो बॉक्स है वो हम लोग एलिमेंट के रूप में भी जानते हैं, इस एलिमेंट का हम लोग प्लॉट चेंज करेंगे। प्लॉट क्या करेंगे, इसके ऊपर प्लॉट प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे, प्लॉट इज टू लेफ्ट डाल देते हैं। जैसे ये लेफ्ट हुआ, ठीक है, इसके बैक वाला भी इसके जस्ट ऊपर आ जाएगा, पता ही नहीं चल रहा है ये क्या हो गया। तो आप दूसरे को भी, इसको भी क्या करो, प्लॉट प्रॉपर्टी असाइन करो, प्लॉट इसको भी लेफ्ट ही करो से। अब एक के जस्ट बाद क्या हो गया, दूसरा आ गया, लेकिन इसको पूरी तरीके से राइट साइड रखना है। अब मान लो तीसरा कोई बॉक्स बनाते हैं, यहाँ पर एक और बॉक्स इसी तरीके से एक और डिप बना देते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल डी, ठीक है, इसके जस्ट बाद जितना ले, लेकिन हमको इसको पूरी तरीके से राइट रखना है। तो आप चाहो तो इसमें इनलाइन सीएसएस का यूज कर सकते हो, प्लॉट प्लॉट टेंड्स टू राइट कर दीजिए, ये पूरी तरीके से राइट चला जाएगा, ठीक है। इस दोनों के बीच में गैप चाहिए, इसके ऊपर डायमेंशन में अब गैप किस साइड चाहिए, इस दोनों के बीच में चाहिए, यानी कि इसके राइट में चाहिए और इसके लेफ्ट में चाहिए। तो दोनों में से किसी एक में, अगर आप राइट में जाते हो तो इसमें मार्जिन राइट डालो, तो मार्जिन लेफ्ट डालो, और डायमेंशन के अंदर यूज चाहते हो तो डायमेंशन के अंदर मार्जिन राइट डाल दो। कितना 5 पिक्सल, देख सकते हो 5 पिक्सल का गैप आ गया, 15 डालोगे 15 पिक्सल का गैप आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग प्लॉट एलिमेंट का यूज करते हैं। बट अब एक प्रॉब्लम आएगा, एक प्रॉब्लम क्या आएगा कि हम लोग जब इतने सारे प्लॉट लेफ्ट राइट यूज कर चुके हैं, तो अब नया जो हम लोग डिव लिखेंगे, जिसको कुछ भी बॉक्स वगैरह कुछ भी लिख लो इसमें, और हम इनलाइन सीएसएस का यूज कर लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इनलाइन यूज कर रहे हो अभी कि आप एक्सटर्नल सीएसएस का यूज कर रहे हो, आप लोग एक्सटर्नल सीएसएस का यूज करना, हम अभी समझाने के इनलाइन का यूज कर रहे हैं। इस पर हम स्टाइल इक्वल टू, हम बस एक बॉर्डर डाल करके आपको दिखाना चाहते हैं, फिर एक सॉरी और रेड ही डाल देते हैं, रेड ब्लू कुछ भी डाल दीजिए, ब्लू डाल देते हैं, ठीक है, ब्लू वायलेट कर देते हैं, और इसके अंदर जो भी हाइट विड्थ कुछ भी डालोगे, ये देखो ये क्या हुआ, ये इसके ऊपर आ गया। ये तो अब हम क्या चाहेंगे इसको कि ये नीचे आ जाए, ये बॉक्स हमारा कहाँ जाए, नीचे आ जाए। अब इस सब के ऊपर जब प्लॉटिंग डालते हो ना, तो ये प्लॉटिंग का इफेक्ट क्या होता है कि आप प्लॉट इस पे डालोगे तो इसका इफेक्ट इसके ऊपर पड़ जाता है, इस पे डालोगे तो ये तो खुद को लेफ्ट करेगा नहीं करेगा, साथ ही साथ अपने बगल में जगह बचा लेता है, और किसी नेक्स्ट आने वाले कंटेंट को कहता है कि मेरे बगल में ही आ जाओ, मेरे एक साइड में आ जाओ, राइट वाले भी यही चाहे कि मेरे साइड में आ जाओ, बट इसके पास तो जगह है नहीं कि ये पूरी। तो हमें इस प्लॉट को क्या करना होता है, क्लियर करना होता है। अब अगला कंटेंट जो हमको प्रॉपर वे भी चाहिए, जैसे हम लोग नॉर्मली चीज़ों को लिखते हैं उस तरीके से चाहिए, तो आपको क्या करना है कि एक ब्लैंक जो है डिव बना लेना है, एक ब्लैंक डिव बना लेना है, इसमें कुछ नहीं लिखना है, बस इसमें स्टाइल इक्वल टू इनलाइन सीएसएस इतना के लिए यूज कर लेना है, क्लियर प्रॉपर्टी का यूज करना, और क्लियर का वैल्यू बहुत डाल देना बस, ठीक है। या फिर इसका वैल्यू नहीं इसी में यूज कर लो, प्लॉट नन कर दो, ठीक है। अगर हम क्लियर बहुत को हटा देते हैं तो भी प्लॉट नन यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, क्लियर बहुत आपको यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्लियर बहुत यूज कर लेना जिससे ये नॉर्मल हो जाए। अच्छा, इस सब के बीच में गैप चाहिए तो उसके लिए मार्जिन प्रॉपर्टी यूज कर लेना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे क्लियर प्रॉपर्टी के बारे में और भी पोजीशन प्रॉपर्टी के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।